हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। तो अच्छी बात है। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मजेदार एकदम अच्छा चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ज़ेहर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट, लेक्चर ऑन हो गया क्योंकि आज का जो वीडियो है 11th स्टैंडर्ड के लिए है। आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 4 है, 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स करने वाले, सिंपल है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग करने वाले प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 2018। मतलब हमको 2 कॉलम का कैश बुक बनाना है। हमने सीखा था कि एक सिंपल कैश बुक होता है जिसमें खाली कैश का बुक रिलेटेड रिकॉर्ड होता है। दूसरा क्या होता है, कैश और बैंक, मतलब 2 कॉलम होगा डेबिट साइड में, 2 कॉलम होगा क्रेडिट साइड में। तो कैश का कैश में होगा, बैंक का बैंक में होगा, रिकॉर्ड होगा उससे रिलेटेड जो रहेगा वो। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है, इसको हमको रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। आपको डोंट वेस्ट योर टाइम एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेटेड हियर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है तो मैंने छोड़ दिया। कैश बुक बना रहे हैं हम लोग डबल कॉलम का, तो उसका फॉर्मेट है डेबिट साइड में डेट, रिसिप्ट, आर नंबर, रिसिप्ट नंबर, एलएफ नंबर, कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड करना। 2 कॉलम मतलब कैश और बैंक। फिर सेम क्रेडिट साइड में वापस डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ नंबर, कैश और बैंक, मतलब दोनों साइड, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। अब करेंगे ट्रांजेक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। पहला क्या बोला है, कैश इन हैंड बोला है। क्या बोला है, कैश इन हैंड। तो डेट डालना है आपको। डेट कभी का दिया है, 2018 जुलाई 1 का दिया है, तो लिखना है 2018 जुलाई 1, ठीक है। क्या दिया है, 2018 जुलाई 1। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डेट मेंशन किया रहता है 2018 जुलाई 1, ठीक है। जुलाई का महीना है, 1 तारीख को। क्या बोला है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड को क्या बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना ब्रॉट डाउन हुआ बच्चों, कैश में कितना है 17,500 और बैंक में कितना है 5,000। 17,500 और 5,000, कैश में 17,500, बैंक में कितना है 5,000 है। तो इसका आपको इस तरीके से क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, समझ गए। उसके बाद क्या बोला है, दोनों तो हो गया। फिर 3 क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसका जनरल एंट्री क्या होएगा, परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्या बोला है, गुड्स फॉर कैश में बोला है, तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने का है, 3,000 का है। तो परचेज आपने कितने का किया, 3,000 का। यहाँ पे कितना आएगा, 3,000। अब यहाँ पे कैश क्या हुआ है बच्चों, कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट आपको रिकॉर्ड करना, कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं, तो सामने वाले का नाम होगा। तो पहले डेट डाल देंगे 3, डेट डाल देंगे 3। उसके बाद सामने वाले का नाम क्या है, परचेज। अपोजिट पे नाम किसका है, परचेज। कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज नहीं होता है, तो अपोजिट पे नाम किसका है, परचेज का है। तो क्या यूज होएगा, परचेज अकाउंट। क्रेडिट साइड पे ऑलवेज क्या लगता है, बाय लगता है। तो लिखना है बाय परचेज अकाउंट। कितना है, 3,000 है। समझ में आया है किस तरीके से मैं कर रहा हूं। उसके बाद आपको नरेशन लिखना है, बीइंग। क्या लिखना है, बीइंग परचेज गुड्स। क्या लिखना है, बीइंग परचेज गुड्स। और इसको एक काम करना है, मार्क कर देना है कि आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। 3 के बाद क्या है, देखिए 5 को क्या बोला गया है, देखिए 5 को बोला गया है रिसीव चेक फ्रॉम अरुण। रिसीव चेक फ्रॉम अरुण, और यहाँ पे क्या बोला है, देखिए अरुण चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। मतलब ये कौन सा चेक हुआ, ये हो गया आपका बेरियर चेक। मतलब एक टाइम का वो कैश चेक है। क्या है, कैश चेक है। क्यों, मतलब जब आपको चेक किसी से मिलता है तो आप डिपॉजिट करते हो तुरंत बैंक में, वो चेक आप दोगे तो आपको बैंक वाला क्या करेगा, तुरंत पैसा देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, बेरियर चेक। तो इसके नीचे वाले ट्रांजेक्शन से हमको पता चला कि ये कौन सा चेक हमें मिला है, बेरियर चेक मिला है। बेरियर चेक मतलब होता है कैश चेक, मतलब कैश पैसा मिला है, समझो, ठीक है। क्या बोला है, अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक।
मतलब जो चेक मिला था वो क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब बेरियर चेक मिला और तुरंत बैंक में गया, वो चेक दिया और पैसा लेके आया। तो बेरियर चेक को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। तो क्या बोला, रिसीव चेक फ्रॉम अरुण। अब रिसीव क्या हुआ, चेक हुआ है अरुण के पास से, रिसीव चेक फ्रॉम अरुण। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों, रिसीव चेक फ्रॉम अरुण हुआ है, तो अरुण के पास से चेक रिसीव हुआ है। तो एक मिनट इसको मेरा यहाँ पे कर, इसके पास क्या चेक अरुण हुआ है, चेक आया है, तो क्या होएगा, बैंक अकाउंट, चेक का नाम आया तो क्या होएगा, बैंक अकाउंट, पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से आया है, अरुण अकाउंट के पास से आया है। किसके पास से आया है बच्चों, अरुण अकाउंट के पास से आया है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है। देखिए क्या बोला गया है, रिसीव चेक फ्रॉम अरुण, अरुण के पास से क्या हुआ है, चेक क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। कितने का रिसीव हुआ है, 10,000 का चेक क्या हुआ है, रिसीव हो गया है। सिंपल है। डेट कितना है, 5 है। रिसीव चेक फ्रॉम अरुण, ठीक है, रिसीव हो गया, चेक हो गया अरुण के पास से। चलो ठीक है, अरुण के पास से चेक रिसीव हुआ है, तो मैंने बोला कि कौन सा चेक हुआ है, बेरियर चेक हुआ है। कौन सा चेक हुआ है, बेरियर चेक हुआ है। तो बेरियर चेक को क्या बोलते हो आप लोग, कैश अकाउंट बोलते हो। क्या बोलते हो, कैश अकाउंट बोलते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसके पास से आया है, अरुण के पास से आया है। कितने का आया है बच्चों, देखिए कितने का आया है, 10,000 का आया है। कितने का आया है, 10,000 का आया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000, यहाँ पे लिखूंगा 10,000। यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, डेबिट साइड में है। कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में है बच्चों। डेट कितना बोला है, 5 तारीख बोला है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं डेट डाल दूंगा, पहले 5 डेट डाल दिया, उससे पहले इसको क्या करूंगा, मार्क डाल दूंगा। ये मेरे को कर डाल दिया, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, 5 तारीख बोला गया है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। चलो तो क्या हुआ है, कैश तो बेरियर चेक मिला है, तो बेरियर चेक को क्या बोलते हैं आप लोग, कैश बोलते हैं। तो सामने वाले का नाम क्या है, कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं। तो सामने वाले तो कहां से आया, अरुण के पास से आया, तो क्या नाम लिखेंगे, टू अरुण अकाउंट। कितना पैसा आया है बच्चों, कितना आया है 5 तारीख को, चेक फॉर अराउंड 10,000 आया है। तो लिखना है आपको, कितना लिखना है, कैश के कॉलम में 10,000, बैंक में क्या आएगा, डैश। फिर नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग रिसीव आ बेरियर चेक। क्या लिखना है, बीइंग रिसीव आ बेरियर चेक। फिर क्या करना है, मार्क कर देना है कि मतलब ट्रांजेक्शन हो गया है। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 वाला भी हो गया। बेट को क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अबे आपने गुड्स को क्या किया, सोल्ड किया। अब गुड्स अगर आप सोल्ड किए तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा आपके पास। सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। तो सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट। अब गुड्स को अगर बेचा तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का है, 8,000 का। कितने का सेल किया आपने, 8,000 का। यहाँ पे कितना आएगा, 8,000, ठीक है। सपोज कितने का, 8,000 का, ये बच्चों 8,000 का, बरोबर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट का डेबिट ये है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा 8,000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों ने, तो अपोजिट पर नाम किसका है, सेल्स का। तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। डेट कितना है, 8 तारीख। मैंने लिख दिया 8 तारीख को क्या हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड हो गया। समझ गया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में वापस आ जाइए। फिर क्या बोला है, 10 वाला क्या बोला है, देखिए अरुण चेक डिपोजिटेड इनटू द बैंक। अरुण ने क्या कर दिया, चेक कर दिया डिपोजिटेड इनटू द बैंक। मैंने बोला था वो कौन सा चेक है, बेरियर चेक है। अभी आप बेरियर चेक बैंक में दे रहे हो तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा, चेक जाएगा। तो कौन सा चेक था, बेरियर चेक जाएगा।
तो बेरियर चेक को क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट। तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश अकाउंट जाएगा। किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों का ट्रांजेक्शन हुआ है, बैंक का भी हुआ है और कैश का भी हुआ है। जब ऐसा ट्रांजेक्शन हो कि बैंक और कैश दोनों आए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। उसके एलएफ में सी आपको लिखना पड़ेगा। तो कितने का चेक था बच्चों, 10,000 का चेक था, तो लिखना है 10,000 और 10,000। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, मार्क दिया है। मार्क दिया मतलब कौन सा चेक, ये जो रिसीव चेक हुआ था ये क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट हुआ। यहाँ पे कैसा बार दिया, अमाउंट दिया नहीं है, तो चेक पहले कौन सा रिसीव हुआ था, 10,000 का, वो क्या किया मैंने, डिपॉजिट किया। अब बेरियर चेक अगर मैंने डिपॉजिट करने बैंक में जाऊंगा तो मेरे पास आएगा कि जाएगा, अरे डिपॉजिट मतलब जाएगा मेरे पास से, तो मेरे पास से कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। समझ में आया। अब यहाँ क्या हुआ है देखिए, बैंक अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 10,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डेट कितना है, 10 तारीख है, 10 बैंक में रिकॉर्ड किया, तो ये बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं। तो सामने वाले का नाम क्या है, कैश, अपोजिट में नाम किसका है, कैश। तो टू कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने डीपी लिखा है तो आपको लिखना है, ठीक है, कि मेरे को स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसके लिए नीचे लिख दूंगा बैंक, तो आप लोग को बॉक्स के अंदर लिखना है, मैं लिख दिया, ठीक है, बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना, 10,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं। सामने वाले का नाम क्या है, बैंक, तो सामने वाले का नाम क्या यूज करेंगे, बैंक यूज करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। यहां भी क्या करेंगे, एक अपन लाइन ड्रॉ कर देंगे कि इसका भी सम अपना क्या हो गया है, हो गया है। डेट कितना है, 10 तारीख। अब यहाँ पे बैंक भी आया है और कैश भी आया है, तो ऐसे एंट्री में क्या बोलते हैं आप लोग, कॉन्ट्रा, मतलब उसके एलएफ के लेटर में क्या लिखेंगे, सी। एलएफ के लेटर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी, मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ में आया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में वापस आ जाइए। क्या बोला है, 10 के बाद 12 क्या बोला है, परचेस गुड्स एंड पेड बाय चेक। परचेस गुड्स एंड पेड बाय चेक। अब परचेज आपने गुड्स किया है, परचेज क्या किया है, गुड्स किया है, एंड पेड बाय चेक। तो परचेज अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट। आपने पैसा कैसे पे किया है, बैंक से, सामने में नाम किसका आएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब परचेज कितने का सामान आपने किया, 20,000 का। अब बैंक से कितना पे कर रहे हो, 20,000 पे कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ आया है क्या, यहाँ पे क्या आया है देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे परचेज तो कुछ करना ही नहीं। अब बैंक अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड ये है, तो यहाँ पर लिखना है 20,000। अब बैंक अकाउंट के इसके नाम में बैंक अकाउंट का नाम यूज करेंगे नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, बाय परचेज, तो याद करेंगे बाय परचेज। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। डेट कितना है देखिए, 10 के बाद डेट कितना है, डेट 12। तो डेट लिखना है आपको, अनिवार्य है 12। तो ये भी आपका हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड बना रहा हूं क्योंकि मेरा वो पेज क्या हो गया, भर चुका है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड बना लिया। उसमें पहला कॉलम होता है डेबिट साइड का, उसमें होता है डेट, फिर होता है आपका रिसिप्ट, फिर आपका होता है एलएफ, फिर आपका होता है रिसिप्ट नंबर एलएफ, फिर आपका होता है कैश, और फिर आपका होता है बैंक। फिर सेम आपको क्रेडिट साइड पे करना है डेट, यहाँ पे पेमेंट्स, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे एलएफ, यहाँ पे कैश और बैंक। मैं यहाँ पे लिख दूं आपके अनुरोध के लिए कि ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ठीक है।
तो डेबिट साइड में मैं यहाँ पे लिख दूं, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख दूं खाली कि कंफ्यूज आप लोग मत हो जाओ। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा ही लिखूंगा। यहाँ पे डेट मतलब डी लिख दिया, रिसिप्ट मतलब आर लिख दिया, रिसिप्ट नंबर मतलब मैं आर लिख दिया, एलएफ का एलएफ लिख दूंगा, कैश और बैंक। फिर यहाँ पे डेट, फिर यहाँ पे पेमेंट्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा वाउचर नंबर, फिर आपका एलएफ, फिर यहाँ पे कैश, यहाँ पे बैंक। मैंने स्लाइड तो बनाया है, यही स्लाइड का ये पेज का ही ये क्या है, सेकंड पेज है। मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया अगर आपको समझने के लिए, क्योंकि ये पेज क्या है, जॉइंट है। ये पेज क्या हुआ, भर गया है, तो मैं सेकंड पेज बनाया इसके लिए। समझ में आया? चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए A15 क्या बोला है, पेड डिस्प्लेसमेंट एक्सपेंसेस। क्या हुआ है, पेड डिस्प्लेसमेंट थ्रू बैंक। मतलब आपने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, पे किया है, तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पैसा जाएगा, मगर कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, थ्रू बैंक। तो यहाँ पे क्या हो, पैसा जाएगा, किससे जाएगा, बैंक से जाएगा। किसके लिए जा रहा है पैसा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। किसके लिए जा रहा है पैसा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट के लिए पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है बच्चों, पैसा कितना जा रहा है आपके पास से, पैसा आपके पास जा रहा है 1000 जा रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1000 जा रहा है। कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। यहाँ पे बैंक कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो आपको बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा बैंक है, मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट में 1000। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं यूज होगा। सामने वाले का नाम क्या है, बाय एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। क्या है, बाय एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। क्या बोलेंगे, पेइंग एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। डेट कितना था, 15 तारीख, मैंने लिख दिया 15। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, एकदम इजी था। चलो ये भी हो गया आपका। अब क्या बोला है देखिए, अब करना है 18 तारीख को क्या हुआ है, कैश में सेल किया है। सेल किया है तो पैसा आएगा कि जाएगा, सेल किया है तो पैसा आएगा कि जाएगा। अरे सेल किया है तो पैसा आएगा, तो टू सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर मैं सपोज कुछ भी सामान आपको बेचूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा मेरे पास आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे आ रहा है, सेल्स से। सेल्स क्या होता है, ऑलवेज आपके लिए क्रेडिट ही होता है, सिंपल है। तो कितना पैसा बोला है, 7000 का बोला है, तो 7000 रुपया यहाँ पे 7000 रुपये आ जाएंगे। अभी कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेट कितना है देखिए, डेट है 18 तारीख, तो यहाँ पे आपको लिखना है 18, डेट 18। अब कैश अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट डेबिट साइड में है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया हम लोग। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड। क्या लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड। और क्या करना है, इसको एक ब्लाइंड डालना है कि अपना ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया है। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं कर रहा हूं। चलिए फिर ये भी आपका हो गया। फिर 20वां क्या बोला है देखिए, 20 को क्या बोला है, डिपोजिटेड इनटू द बैंक। कितना है, 10,000 डिपोजिटेड इनटू द बैंक। कितना है, 10,000 है। अगर आप डिपॉजिट करोगे, पैसा आप डिपॉजिट करोगे आपके बैंक में, तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना। जब भी आप डिपॉजिट करोगे बैंक में तो पैसा आएगा कि जाएगा। क्या बोला है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कितना है, 10,000 बोला गया है, तो पैसा आएगा कि जाएगा बच्चों, पैसा जाएगा। तो आपके पास से क्या जाएगा, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कितना है, 10,000 है, तो पैसा आएगा कि जाएगा। डिपॉजिट कर रहे हो पैसा, तो पैसा जाएगा, किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना जा रहा है बच्चों, 10,000 का जा रहा है, तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। सिंपल है। देखिए
20 को डिपोजिट टू द बैंक 10,000। समझ में आया? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक और कैश क्या हुआ है, दोनों नाम आया है। अब दोनों नाम जब भी ट्रांजेक्शन में आए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्री। उसके एलएफ में आपको सी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब बैंक अकाउंट कहाँ है? डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। कितना? 10,000। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या बच्चों? डेट डाल दिया 20। बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा नहीं, तो सामने वाले का नाम क्या है? कैश। तो लिखना है टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या लिखना है? बीइंग डिपोजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? इसको आपको एक लाइन डालना है कि कंप्लीट हो गया। अब ये कौन सा एंट्री था? कॉन्ट्रा एंट्री था, तो इसके एलएफ में आपको क्या लिखना है? सी लिखना है। क्या लिखना है? सी लिखना है। समझ में आ रहा है? अभी कैश अकाउंट कहाँ पे है? क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करना? 10,000 क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सॉरी मैं बैंक में रिकॉर्ड कर दिया हूं। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या बच्चों? नहीं यूज होगा, तो सामने वाले का नाम क्या है? बैंक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्या लिखेंगे? बीइंग डिपोजिटेड इनटू बैंक। डेट कितना है? 20 तारीख है। मैंने डेट भी क्या लिख दिया? 20 तारीख लिख दिया है। यहाँ पे क्या करूंगा? एक बार कर दूंगा कि मेरा क्या कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया है। चलो फिर 24 क्या बोलता है? पेड जनरल एक्सपेंसेस। आप जब भी जनरल कुछ भी पे करोगे, जब भी आप कुछ भी पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पैसा जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, पैसा आपके पास से जा रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। अब किसके लिए जा रहा है? जनरल एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? जनरल एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है। डेबिट साइड कितना पैसा जा रहा है? 500 रुपए जा रहा है, तो क्या आएगा? 500। यहाँ पे भी कितना आएगा? 500 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट कहाँ है? कैश अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में है। कितना है? 500 है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड। डेट कितना है? 24 लिखना है। 24। कैश अकाउंट डेबिट साइड में था, सॉरी यहाँ कैश अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में है ना। कैश अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट, कैश अकाउंट 44, कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। कितना? 500। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या? नहीं, सामने वाले का नाम क्या है? बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन में लिखना है बीइंग पेड जनरल एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? बीइंग पेड जनरल एक्सपेंसेस। समझ में आया? चलिए उसके बाद क्या बोला है? 27 क्या बोला है? रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक। मैंने बोला कि बैरियर चेक मतलब कि एक टाइम पे कैश होता है, और क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है कि आप बैंक में जमा करोगे तो 3-4 दिन के बाद आपका चेक क्या होगा? क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको चेक मिला है, कमीशन मिला है, तो किसका मिला है कमीशन? बाय क्रॉस चेक मिला है। समझे क्या? क्या मिला है? बाय क्रॉस चेक मतलब कमीशन मिला है आपको। कहां से मिला है? रिसीव कमीशन बाय क्रॉस चेक। कमीशन मिल रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? कमीशन मिल रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा बच्चों? सिंपल सी बात है ना, पैसा जाएगा अपने पास, पैसा आएगा अपने पास। कमीशन मिल रहा है, मगर किससे मिल रहा है? बैंक से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से पैसा आ रहा है? कमीशन के पास से पैसा आ रहा है, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मैं बोला ना ऑल, देखो डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स। समझ गए? ठीक है, तो पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है कमीशन आपको? कमीशन का पैसा कितना है? 6,000 रुपए है। तो कमीशन आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट हो गया। 6,000 बैंक से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? कमीशन के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कहाँ है? डेबिट साइड में है बैंक अकाउंट,
तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। ये मेरा बैंक अकाउंट डेबिट साइड कितना है, 6000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब बैंक अकाउंट में बैंक का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, कमीशन। तो लिखना है टू कमीशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग रिसीव कमीशन। क्या लिखना है, बीइंग रिसीव कमीशन। खत्म। डेट कितना है बच्चों, रिसीव 27। तो लिखना है 27। कितना लिखना है, 27। और क्या करना है, आपको एक ड्राइंग ड्रॉ करना है कि मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया है। चलिए उसके बाद देखेंगे क्या है, 28 का देखते हैं क्या है, 29 का दिया है। 29 का क्या दिया, देखिए 29 को दिया पेड रेंट। आप जब भी आप कुछ भी पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, जब भी आप कुछ भी पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब कितना पैसा जा रहा है आपके पास, किसका पैसा जा रहा है, रेंट अकाउंट का पैसा जा रहा है। तो रेंट अकाउंट का हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 29 कितना, 2000, 29 2000 रेंट के लिए पैसा जा रहा है, कैश से जा रहा है 2000। अभी कैश अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे, क्रेडिट में है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2000। अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, बाय रेंट अकाउंट। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग रेंट पेड। क्या लिखना है, बीइंग रेंट पेड। डेट कितना है, 27। डेट कितना है, 27 है, 29 है, सॉरी, तो 29 कर दूं मैं। चलो अब ये भी स्लाइड भर गया है। अब फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड बना लूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपके साथ साथ में कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया फटाफट। उसके बाद फिर सेम वही वापस, डेट आएगा पहला, फिर आपका आएगा रिसिप्ट आएगा, फिर आपका आएगा रिसिप्ट नंबर आएगा, फिर आपका LF आएगा, फिर आपका कैश आएगा, फिर आपका क्या आएगा, बैंक आएगा, फिर से वापस डेट आएगा, फिर वापस आपका पेमेंट्स आएगा, फिर आपका वाउचर नंबर, फिर आपका लेजर फोल्डर, फिर आपका कैश और बैंक। ठीक है, मैं यहाँ पे डेबिट और बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, डेबिट और क्रेडिट लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। बाकी तो सब सेम ही है क्योंकि अपने पेज अपन बड़ा कर रहे हैं ना, तो आप लोग बना लेना, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। तो 20 यहाँ तक आपका 29 तक हो गया। अब 30 तारीख को क्या बोला है, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अगर आपके बिजनेस में से कोई पैसा निकाल रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस से, अरे बिजनेस से पैसा जा रहा है। और ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। यहाँ पे क्या बोला है, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अगर आप कभी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, और ड्रॉइंग ऑलवेज कहाँ आता है, डेबिट साइड में ही आता है। अगर आपके बिजनेस से कोई पैसा निकाल रहा है, कैश आएगा कि जाएगा, इसको मैं रफ कर दूं। चलो मैं इसको रफ कर दूं फिर समझाओ। चलो अभी आपके बिजनेस से कोई पैसा निकाल रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस से, पैसा बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब पैसा किसके लिए जा रहा है, ड्रॉइंग्स के लिए जा रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा जा रहा है, देखिए 30 तारीख को 1200 रुपए जा रहा है। कितना जा रहा है, 1200 रुपए जा रहा है। ड्रॉइंग, एक सेकेंड ना, चलिए 12,000 है कि 1200, जरा क्वेश्चन एक बार देख लूँ, मैं भी, मेरे को रॉन्ग लग रहा है क्वेश्चन, इसके लिए अमाउंट एक बार चेक कर लिया जाए। ठीक है, एक मिनट चेक करता हूँ फटाक से। एक मिनट, एक मिनट। बारह सौ, ये चलो 1200 है। तो ड्राइंग कितना हो रहा है आपके पास से, 1200। बिजनेस से कितना पैसा जा रहा है, 1200 जा रहा है। तो कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट का क्रेडिट में ये कैश होता है और ये बैंक होता है, कैश और ये बैंक होता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया 1200।
अब कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, बाय ड्रॉइंग्स, तो लिखना है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। डेट कितना था, 30 तारीख को था। फिर यहाँ पे एक बार मार देना कि भी क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। 21 को क्या बोला है, वेजेस पेड। सिंपल है, जब भी आप कुछ पैसा पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आपके पास से जाएगा तो कैश जा रहा है। अब किसके लिए जा रहा है, वेजेस के लिए पैसा जा रहा है, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना जा रहा है बच्चों, 6000, यहाँ पे लिखना है 6000, यहाँ पे कितना लिखना है, 6000 आपको क्या करना है, लिखना है। तो कितना कैश यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना, 6000। कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज होगा क्या, नहीं, सामने वाले का नाम क्या है, वेजेस, तो क्या लिखना है, बाय वेजेस अकाउंट। नरेशन में लिखना है बीइंग पेड वेजेस। ठीक है, समझ में आया। डेट कितना है बच्चों, 31, डेट कितना है 31, तो मैंने लिए 31। ठीक है, उसके बाद एक चीज था जिसमें हम लोग ने सी नहीं लिखा था, वो अपने को लिखना है, तो वो सी किधर गया देखते रुको, बैंक अकाउंट, इधर पे सी लिख दिया मैंने कॉन्ट्रा में, तो यहाँ पे आपको सी लिखना है, किसमें, बैंक वाले में ना, 20 डेट में सी यहाँ पे लिखना, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने ट्रांजेक्शन थे सब हो गए, सिंपल है। अब इसको क्या करना, आपको टैली करना है, तो टैली करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैलसी ले लूंगा। तो चलो फिर कैलसी ले लेते हैं, फटाफट टैली करेंगे। चलिए, तो पहले कैश का इस साइड का करेंगे, डेबिट साइड का कितना, 175,000, मतलब 1,17,500 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस कितना है 7,000 प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं, तो कितना आ रहा है 42,500 आ रहा है। कितना आ रहा है कैश, 42,500 आ रहा है। चलिए फिर करेंगे आप लोग कैश का क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड करेंगे, कैश का क्रेडिट साइड का करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले कितना है 3,000 प्लस फिर कितना है 10,000 प्लस फिर कितना है देखिए 10,000 फिर कितना है 500, फिर कितना है देखिए 2,000, फिर कितना है देखिए 6,000, फिर कितना है 1,200, तो कितना हो गया 32,700। तो कौन सा बड़ा है, 32,700 बड़ा है कि 32,700, 32,700 बड़ा है कि 42,500 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, 42,500 बड़ा है। तो 42,500 दोनों तरफ आपको क्या करना है, लिखना है 42,500। ठीक है, अब 42,500 में से लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे 32,700, तो कितना बचेगा 9,800 बचेगा। कितना बचेगा 9,800, तो यहाँ पे लिखना है 9,800 क्या पड़ रहा है, बच रहा है। ठीक है, तो ये 31 हो गया डेट, तो यहाँ इसको क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्या बोलोगे 31 जुलाई को पैसा डाल रहे हो तो लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, बैंक का भी टैली करेंगे। चलो बैंक का टैली करते हैं फटाक से। बैंक में कितना है, पहला 5,000 प्लस फिर कितना है 10,000 प्लस फिर यहाँ पे कुछ दिया है, बैंक में दिया है ना 10,000 और कितना दिया है 6,000, 10,000 प्लस कितना है 6,000 प्लस फिर कितना है, फिर यहाँ पे कुछ दिया है नहीं, तो 31,000 बड़ा है कि 21,000 बड़ा है, 31,000 बड़ा है। तो दोनों तरफ कितना लिखना है आपको, 31,000 लिखना है, 31,000। यहाँ पे कितना लिखना है आपको 31,000। अभी आपको बैंक का क्रेडिट साइड का भी रिकॉर्ड टैली करना पड़ेगा, तो बैंक का क्रेडिट साइड का भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। बैंक में कितना है 20,000 है, पहले 20,000
प्लस फिर कितना है 1000, 20,000 प्लस 1000, उसके बाद कितना है देखिए, कुछ है नहीं है, तो कितना हो रहा है 21,000। तो 31,000 में से माइनस करोगे 21,000 तो कितना बचेगा आपको 10,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 आपको बैलेंस डालना पड़ेगा, तब आपका टैली होगा। अब यहाँ पे आपने जो बैलेंस डाला है 31 जुलाई को, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त आता है, तो यहाँ पे 1 अगस्त को क्या हो जाएगा, 1 अगस्त को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना डाला आप, 9,800 डाला है, तो लिखना है 9,800। बैंक में आपने कितना कैरी किया है, 10,000, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा कितना, 10,000। समझ में आया, बहुत सिंपल था, इजी था। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। बस डिफरेंट इतना है बच्चों कि जिस जर्नल एंट्री आपको करना है, जो आपके पास से जा रहा है वो क्रेडिट, जो आपके पास आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बरोबर। और जब भी कैश का रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड दोनों ट्रांजेक्शन एक ही में हो, कि कैश भी हो और बैंक भी हो, एक ही में जनरल में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। अगर कॉन्ट्रा आता है तो आपको एलएफ के दोनों साइड में सी करके सिंबल देना है कि भाई ये जो एंट्री है वो क्या है, कॉन्ट्रा है। तो एलएफ में आपको क्या लिखना है, सी लिखना है। सिंपल था और कुछ नहीं था। सब कुछ डिपेंड अपॉन द जनरल। जितना अच्छा आप जनरल करना सीखोगे उतना अच्छा आपके लिए सम होगा और आगे के लिए आपका फ्यूचर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो इसी तरीके से बने रहो, लेक्चर ऑन रहेगा, स्टडी करते रहो। कोई डाउट्स रहेगा तो पूछो, ऑब्वियसली पूछो, जो डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और प्लीज मेहनत करो, अच्छे एग्जाम में अच्छे स्कोर करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और स्टडी ऑन रखना। बाय।